इसकी ठुकाई नहीं हुई है ना। जब केजरीवाल इसको ठोकेगा तब ये कहेगा सही है। राहुल की कभी कांग्रेस के लोगों ने भी कभी मांग नहीं किया। केजरीवाल जी पर खुद आरोप लग रहे हैं, स्वाति मालीवाल के साथ मारा पीटी करते हैं, पीए ने मारामारी करी उनके आवाज पर। केजरीवाल जी पर जो आरोप लग रहा है मेरे समझ से गलत है जी। केजरीवाल अमृत भी क्या हैं? अभी इसकी ठुकाई नहीं हुई है ना। जब केजरीवाल इसको ठोकेगा तब ये कहेगा सही है। हुआ होगा तभी आरोप लगा रही हैं, सत्य होगा तभी तो लगा रही हैं। ऐसे कौन किसको लगा देगा? स्वाति मालीवाल जी हाँ, आरोप लगाया तो सही लगाया होगा, ऐसे कौन किसी को लगा देगा? कुछ तो सही है ही है। स्वाति मालीवाल कौन है? उन्हीं के घर की कोई है, उन्हीं की पार्टी की है। मैंने पेपर में पढ़ा। और सुनिए सर, हम रायबरेली के रहने वाले, आज वोट देने भी जा रहा हूँ। हमारे यहाँ 19-20 हाँ, हम 20 तारीख को हमारे यहाँ वोट पड़ेगी बीजेपी को और हम बीजेपी में देंगे। बीजेपी में दिनेश प्रताप सिंह को देंगे, कमल खिलाएंगे, कमल रायबरेली से। हाँ, और हमारे यहाँ मोदी योगी विकास कर रहे हैं। और ये सोनिया गांधी इतने साल रही, हरदम बीमार पड़ती रही, रायबरेली का कोई विकास नहीं किया है। इसलिए नहीं किया। वहाँ का जो मोदी और योगी और वहाँ के जो दिनेश प्रताप सिंह है, वहाँ की जो भाजपा सरकार है, वहाँ का विकास वो कर रही है। और मुझे कॉलोनी भी मिली है। और हमारे यहाँ एक कांग्रेस के राज में एक कॉलोनी आती थी, आपकी हमारे यहाँ 7 कॉलोनियाँ आई हैं। 7 कॉलोनियाँ इकट्ठे आई हमारे गाँव के अंदर और 7 कॉलोनियाँ बन गई हैं। और गाँव में काम खरिंजा बिल्कुल इंटरलॉकिंग चल रही है, पक्की हो गई है, नालियां टोटी पहुंच गए हैं, इतना विकास हुआ है। इसलिए हम मोदी को ही वोट देंगे। और राहुल गांधी फिर रायबरेली की जनता, राहुल की कभी कांग्रेस के लोगों ने भी कभी मांग नहीं किया कि राहुल गांधी तुम रायबरेली से आकर चुनाव लड़ो। ये तो अचानक अमेठी जाना था, ये रायबरेली की तरफ घूम गया। तब रायबरेली की जनता सुबह 9 बजे जानी कि राहुल तो रायबरेली से चुनाव लड़ रहा है। खाता खुल रहा है नहीं खुल रहा है गांधी जी का? वहाँ खाता तो खुलेगा लेकिन चुनाव हारेगा। चुनाव हारेंगे। केएल शर्मा अमेठी से हारेंगे और ये राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हारेंगे। चूंकि रायबरेली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। मूर्खता बहुत दिन की, लेकिन अब नहीं, नए सिरे से करेगी। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? मैं मध्य प्रदेश का हूँ और ऐसी जगह से हूँ जहाँ से ये मान के चलो 18 साल पहले बीमारू राज्य कहा जाता था हमारे मध्य प्रदेश को। 18 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी का अहम योगदान है। दूसरी पहली बात, जब यहाँ आनी दिल्ली में आने हमारे बिहार वाले भाइयों की संख्या अधिक है और अरविंद केजरीवाल को पसंद भी करते हैं अधिकतर। वो जब अपना बिहार नहीं बदल पा रहे, वो सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं कि बिहार में अरविंद केजरीवाल, यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विकास कर रहा है। ये बिहार के कुछ हमारे भाइयों का एक वो बात रहती है कि भैया अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बदल रहे हैं, आपने बिहार बदला। आप बिहारी भाइयों ने बिहार नहीं बदल पाया, वो दिल्ली में ये कल्पना कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली बदलेंगे। दिल्ली में परिवर्तन क्या हुआ? चलो बताओ। दिल्ली में हमें तो नहीं लग रहा सिस्टम। एजुकेशन पहले दिल्ली में नहीं थी। सारे इंडिया के लोग क्या मुफ्त एजुकेशन कहाँ नहीं थी? सरकारी स्कूलों में कब से नहीं थी? मैं बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी आवास, सुनिए, इंदिरा गांधी आवास सालों में एक आती थी। गांव में कितने लोगों की आती थी? जिनके बाप दादा सरपंच, किसी के कोई प्रधान, ठीक है। इंदिरा गांधी आवास किन्हीं चुने हुए लोगों को आता था। आज प्रधानमंत्री आवास किन्हें आ रहा? आधा 80% सब लोगों को आ रहा कि नहीं? फिर इसकी बात क्या चाहिए? सबका साथ सबका विकास। आपको क्या कमी रह गई ये बताओ भारतीय जनता पार्टी? एक चीज़, आज से आदमी बोलते महंगाई, चलो मैं बोल रहा, आज से 10 साल पहले लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए होंगे, 30,000 रुपये का लिया होगा। आज उसकी कीमत कितने हो गई? 30 लाख हो गई, ठीक है। 30 लाख अपना जो प्लॉट है, वो क्या अपना प्लॉट बेच रहा है कोई 30,000 में आज के युग में? नहीं, मैं बता रहा हूँ, रोजगार कहने मिलेगा जिनके पास स्किल होगी। मैं पता BA फाइनल हूँ पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्किल नहीं होगी। 2 तरीके के आदमी हैं, 2 तरीके के बच्चे हैं। एक पढ़ने जाते हैं, एक स्कूल जाते हैं। एक जो कॉलेज जाते हैं, पढ़ते नहीं है, उनको कभी रोजगार नहीं मिल सकता। जो पढ़ते हैं, ज्ञान है उन्हें रोजगार अपने आप मिलता है। वो रोजगार निकाल लेते हैं जो मेहनती। जो पढ़े ही नहीं, स्कूल की दीवारों पे बैठे उल्टी सीधी बातें की, लड़कियों को छेड़ा, आगे अब वो कहते हैं मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती। अब उसे नौकरी कहाँ से मिले? भाई आज मैं सेल्फ बिजनेस कर रहा हूँ, स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा हूँ, RS पूल,
ठीक है, आज के युग में, ठीक है, मैं यही बोल रहा, रोजगार उन्हें मिलेगा जिनके पास स्किल होगी, उन्हें नहीं मिलेगा जिनके पास खाली डिग्री होगी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली में कहाँ से हैं सर? हाँ, दिल्ली में जमुना पार रहते हैं, जमुना पूर्वी पार से, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली से हैं। हाँ। क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली का माहौल? पूर्वी दिल्ली में बीजेपी की जीत लग रही है अभी तक। लग रही है बीजेपी की जीत। हाँ हाँ, जब वोट ही दिया होगा बीजेपी को, बीजेपी जीतेगी ना। बीजेपी जीत। यानी कि 7 सीट ला रहे बीजेपी की। बिल्कुल ला पाएंगे। हमारी सीटें महाराष्ट्र में बढ़ेगी, साउथ में सब जगह बढ़ रही है, हाँ, बंगाल में बढ़ेगी, हाँ। पंजाब में बढ़ रही है, तो 400 क्यों नहीं आएगी? आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल साउथ। आएगी। साउथ में बढ़ रहे हैं सब, तेलंगाना साइड उस तरफ भी। अरे ओवैसी का हाल पूछो क्या हो रहा है उसका। हाँ। वो माधवी लता ने उसकी बिल्कुल पुंगी बजा के रख रखी है। अच्छा, माधवी लता जी ने। हाँ जी, तो क्या लग रहा है माधवी लता जी इस बार जीतेगी। जीतेगी माधवी लता जी? हाँ जी। बड़ा दावा कर रहे हैं सर। दावा क्या कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। अच्छा, माधवी लता जी जीत तो रही हैं। वो मार पिटाई हुई, पता नहीं आपको? हाँ, उसके ऊपर केस कर दिया, हाँ, जबकि लेडीज का वो उठा रही है बुर्का, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें क्या गलत है? जेंट्स ने तो नहीं उठाया ना। हाँ, और वो एक कैंडिडेट है, उसको हक है कि भाई तुम जाली वोट तो नहीं हो, हाँ, बिल्कुल। और उसके ऊपर उसको केस करवा दिया। हाँ, तो इसका मतलब आप डिफीट कर रहे हो। हाँ, 5.5 लाख जो फर्जी वोट थे वो कैंसिल हो गए, तो उसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई। बहुत